जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। भारतीय न्याय संहिता का डिटेल वीडियो चल रहा है और उस डिटेल वीडियो का चैप्टर 2 हम देखेंगे आज। पनिशमेंट्स के बारे में क्या कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन आपके लिए बनते हैं जो कि परीक्षा में कहीं ना कहीं सवालों के तौर पे आपको दिख सकते हैं, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने चैप्टर 1 को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर के उसे चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन पहले जाए और आपकी तैयारी में इन्हेंसमेंट हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस डिटेल वीडियो को। आज हम लोग चैप्टर 2 देखने वाले हैं। चैप्टर 2 में है पनिशमेंट्स, दंडों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जो है सेक्शन 4 में पनिशमेंट्स के बारे में बताया गया है कि भारत में अभी कितने पनिशमेंट्स लागू। सबसे पहले कह रहा है द पनिशमेंट्स टू विच ऑफेंसेस आर लाइबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता आर। इस संहिता के प्रावधानों के तहत अपराधियों को जो दंड दिए जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है डेथ, मृत्यु दंड। दूसरा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शन, कारावास जो दो प्रकार का हो सकता है, कौन कौन सा। तो पहला हो गया आपको रिगिरस, दैट इज विद हार्ड लेबर, कठोर कारावास या सश्रम कारावास जिसको बोलते हैं। और दूसरा है सिंपल, साधारण कारावास। चौथा जो पनिशमेंट है वो है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की जब्ती के बारे में बताया गया है। वहीं पांचवा है फाइन, जुर्माना के बारे में बताया गया है। एंड लास्ट वन है छठा कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा। तो जो सेक्शन 4 है पनिशमेंट, इसमें से 5 पनिशमेंट्स आईपीसी में भी थे और 5 कॉपी पेस्टेड यहाँ पर भी है। लेकिन छठा जो कम्युनिटी सर्विस है ये न्यूली एडेड पनिशमेंट है। तो अब अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंड कितने हैं, तो 6 है। 6 प्रकार के दंडों का प्रावधान कर दिया गया है। तो एक बार फिर से आसानी से देखें, ये सवाल आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। डेथ, imprisonment of life, imprisonment which is of two descriptions, rigorous or simple, forfeiture of property, fine and community service। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि which of them या which punishment is newly added in भारतीय न्याय संहिता। तो सही आंसर हो जाएगा कम्युनिटी सर्विस। तो सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपको दिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, दंडों में कौन कौन से सेक्शन और पढ़ने हैं आपको। सेक्शन 5 है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, दंड का लघुकरण। अगर किसी को भी पनिशमेंट हो जाता है तो पनिशमेंट में लोग उसके लिए अपील करते हैं कि कम से कम सजा हो पाए। तो कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, उन चीजों के बारे में बताया गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो पहले ही परिभाषा में दिया गया है। तो appropriate government may, without the consent of the offender, commute any punishment under this Sanhita, any other punishment in accordance with Section 474 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। यह कहता है कि सरकार, जो समुचित सरकार है, वो बिना अपराधी की सहमति के भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 474 के तहत किसी भी दंड को परिवर्तित कर सकती है अन्य दंड। लेकिन कौन कर सकता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया गया और एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स, मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा कौन, किसको समुचित सरकार कहा जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन कहता है कि इन केस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ और is for an offense against any law relating to a matter to which the executive power of the union extends the central government। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है और वो रिलेट करता है यूनियन से या फिर किसी सेंट्रल केस से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। लेकिन वही कहता है इन केस वेयर द सेंटेंस वेदर ऑफ डेथ और नॉट is for an offense against any law relating to a matter to which the executive power of the state extends। मतलब
स्टेट उस पर जो है उसका एग्जीक्यूटिव पावर रखता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है यह क्या है, पावर है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, दंड का लघुकरण करने का। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 5। इसके बाद सेक्शन 6 है फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, दंड की अवधि के अंश। ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसमें कहता है इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट imprisonment for life shall be re-knocked as equivalent to imprisonment for 20 years unless otherwise provided। अगर कोई भी अन्यथा या कोई ऐसा प्रोविजंस नहीं लगाया गया है तो ये कहा गया है कि दंड का जो हम अवधि के अंशों की गणना करेंगे उसमें आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य माना गया है। तो आपको बता दें कि ये पहले हम लोग आईपीसी में थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया गया था और ये आजीवन कारावास को 14 वर्ष के कारावास के समतुल्य माना जाता था, लेकिन अब उसे फिर बढ़ा करके 20 वर्ष के आसपास कर दिया गया। तो फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, दंड की अवधि के अंत में इन चीजों को बताया गया। आगे है सेक्शन 7 सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगरस और सिंपल। अगर दंड में कारावास अगर दिया गया है तो हमने पढ़ा अभी कि दंड में कि कारावास दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो कठोर या सश्रम या फिर सादा कारावास। तो उसके संबंध में कुछ कंडीशन ये दिया गया कि होली या पार्टली, पूरी तरीके से या आंशिक रूप से क्या हो सकता है। तो ये कहता है कि इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट which may be of either description, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous, or that such imprisonment shall be wholly simple, or that any part of such imprisonment shall be rigorous and the rest simple। साधारण सी बात यह कहता है कि ये कोर्ट का विवेकाधीन शक्ति है जो उस सेंटेंस को, मतलब पनिशमेंट, सेंटेंस का मतलब कानून में पनिशमेंट है, दंड है। तो उस सेंटेंस को जब वो सुना रहा है तो वो किसी भी तरीके से सुना सकता है, या तो वो पूरा कठोर होगा या तो पूरा सिंपल होगा या कुछ पार्ट कठोर और कुछ जो है उसका साधारण भी हो सकता है। तो ये किसके विवेकाधीन शक्ति है? तो इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट, जो सेंटेंस उसको ऑफेंडर को दे रहा है। तो सेक्शन 7 में कह रहा है कि कारावास जो है वो कैसा हो सकता है, पूर्णतः जो है कठोर हो सकता है या आंशिक रूप से कठोर हो सकता है या फिर दोनों को मिला करके भी दिया जा सकता है। सेक्शन 8 है अमाउंट ऑफ फाइन, लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन ईटीसी, जुर्माने की राशि, जुर्माना अदा न करने पर देयता आदि। अगर किसी भी व्यक्ति को जुर्माना के लिए कहा गया है कि भाई ठीक है 3 साल तक का कारावास और 10,000 रुपया जुर्माना, लेकिन अगर वो जुर्माना में डिफॉल्ट करता है, वो पे नहीं कर पाता है, तो उसके बदले क्या कुछ किया जाएगा वो बताता है सेक्शन 8। थोड़ा सा इसमें आप चीजों को नोट कर लेंगे कि सेक्शन 8 में जो जुर्माने के लिए हिसाब से दिया गया है उन चीजों को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। जब 10,000 या उससे ज्यादा का, 10,000 से ऊपर का अगर जुर्माना है तो अगर वो अदा नहीं करता है तो उसे 1 साल का और पनिशमेंट जोड़ दिया जाता है। आगे है सेक्शन 11 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत कारावास। कहता है कि whenever any person is convicted of an offense for which under this Sanhita the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole, according to the following scale, namely अगर किसी भी व्यक्ति को जो है इस संहिता के तहत कन्विक्ट किया जाता है कोर्ट के द्वारा और वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट में होता है तो कोर्ट ये कहता है कि इनको
सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखिए कुछ समय के लिए नॉर्मल रखिए। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो पूरी अवधि है, टोटल अवधि है, वो 3 माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब किस किस कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। कहता है ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इफ द टर्म ऑफ पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ। अगर 6 माह तक के कारावास का पनिशमेंट मिला गया है तो उसमें जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना दिन हो सकता है, मैक्सिमम 1 मंथ हो सकता है। दूसरा कहता है टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 6 मंथ एंड शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। 6 माह से ऊपर है लेकिन 1 साल से कम का सजा दिया गया है, तो इस कंडीशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 माह तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे कहता है ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीडेड 1 ईयर। यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक होगी तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने से अधिक नहीं होगा। और ये मैक्सिमम लिमिट है सॉलिटरी एकांत कारावास का, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का। तो ये हम लोगों ने पनिशमेंट से संबंधित इंपॉर्टेंट सारे सेक्शन देखे हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप और डिटेल में ऑब्जेक्टिव कुछ हल करना चाहते हैं, एमसीक्यू आपको चाहिए, तो आप RBF-LDC के ऐप पे जाइएगा। वहां पर आप मॉक टेस्ट में इनरोल जरूर कर लीजिएगा। उसमें क्या है कि बहुत सारे सवाल दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको हेल्प जरूर करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं पनिशमेंट रिलेटेड कुछ सेक्शन, कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन दिया गया है विच सेक्शन ऑफ बीएनएस डिस्क्राइब्स पनिशमेंट इन इंडिया। बीएनएस की कौन सी धारा भारत में लागू दंडों के बारे में बताती है? क्या वो सेक्शन 4 है, क्या वो सेक्शन 5 है, सेक्शन 6 है, सेक्शन 7 है? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है सेक्शन 4 में 6 प्रकार के दंड दिए गए हैं, जिसमें नया एक दंड जुड़ा। वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कौन सा नया दंड जुड़ा है। Which section of BNS describes solitary confinement? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा एकांत कारावास जो है वो किस सेक्शन में बताया गया है? क्या वो सेक्शन 5 है, 8 है, 9 है या 11 है? सही उत्तर हो जाएगा सेक्शन 11 में इसके बारे में बताया गया है। What is the maximum period of solitary confinement? एकांत कारावास की अधिकतम अवधि क्या है? तो क्या वो 1 मंथ है, 2 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ? तो अभी अभी हमने बताया कि मैक्सिमम अवधि है 3 मंथ। And which section of BNS describes amount of fine liability in default of payment of fine etc? BNS की कौन सी धारा जुर्माने की राशि अदा न करने पर देयता आदि का वर्णन करती है? तो क्या वो सेक्शन 5 है, 6 है, 7 है या 8 है? सही उत्तर हो जाएगा सेक्शन 8। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू थे जो पनिशमेंट से संबंधित आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और यह डिटेल वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर यह डिटेल वीडियो बीएनएस का अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो की सीरीज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।